मान रही मैं शाहिद मोहम्मद एडवोकेट हाजिर खिदमत है कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी जो बेचने वाला है वो ये क्लेम करता है कि उसकी फेवर में मुख्तार आम है, जनरल पावर ऑफ अटार्नी है। तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी किस्म के भी फ्रॉड से बच सकें। तो सबसे पहले हम ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पावर ऑफ अटार्नी होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है और ये कब तक वैलिड रहता है और इस पे प्रॉपर्टी खरीदना सेफ है या नहीं है। जनरल पावर ऑफ अटार्नी जो कि एक ऑनर अपनी अथॉरिटी थ्रू जनरल पावर ऑफ अटार्नी दे सकता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी आगे सेल कर दे। की वजह ये हो सकती है कि वो मुतलका अथॉरिटीज़ के पास जा नहीं सकता, उसके पास टाइम नहीं है, या वो मुल्क से बाहर चला गया। इन चंद सूरतों में जनरल पावर ऑफ अटार्नी बनता है और तो प्रॉपर्टी आगे सेल की जा सकती है। लेकिन जो अहम बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप मुख्तार आम या जनरल पावर ऑफ अटार्नी की बेस पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने लगे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर इदराक कर लें कि जिसने ये इख्तियार दिया, यानी कि जो असल मालिक है, वो ज़िंदा है या नहीं है। अगर वो फौत हो गया है जिस वक्त आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये ज़हन नशीन कर लें कि ये पावर ऑफ अटार्नी उस बंदे की फौतीदगी के साथ ही फौत हो जाता है। जो इख्तियार दे रहा है वो अगर दुनिया फ़ानी से चला जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स भी कैंसिल तस्वर होता है, क्योंकि वो अथॉरिटी सिर्फ लाइफ टाइम के लिए होती है। मोस्टली ये देखा गया है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो प्रॉपर्टी किसी ऑनर से ख़रीद लेते हैं, अपनी फेवर में मुख्तार आम करवा लेते हैं और सादा लोगों को उस मुख्तार आम की बेस पे बेच देते हैं और उनको ट्रांसफ़र भी नहीं करवाते। तो ये कहते हैं कि आपका स्टाम्प बच गया है, आप ये प्रॉपर्टी अपने पास रखें, मेरे पास कोई फर्दर ख़रीदार आएगा तो मैं आपसे ले लूँगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ऐसी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, लेकिन हम आपको ये इत्तला दे रहे हैं कि ये बहुत रिस्की है, डेंजरस है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने सारे पैसे भी पे कर दिए। अब पैसे आप पे कर रहे हैं उस पर्सन को कि जो कि ओरिजिनल ऑनर नहीं है, तो उसकी फेवर में गो मुख्तार आम मौजूद है, लेकिन वो असल मालिक नहीं है। अगर असल मालिक फौत हो जाए या वो उस पावर ऑफ अटार्नी को रिवोक करवा दे तो फिर आपका स्टेटस ज़ीरो पे आ जाएगा। आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो एट रिस्क पड़ जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी मुख्तार आम पे ख़रीद रहे हैं तो ये कंफर्म कर लें कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसका जो ओरिजिनल ऑनर है वो ज़िंदा है और उसका ड्यूली साइंड ये मुख्तार आम है। पहले तो कोशिश करें कि ये मुख्तार आम पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें ही ना। अगर ख़रीदते हैं और आप ये समझते हैं कि जो आपको बेच रहा है वो आपका काफ़ी एतमाद वाला मामला है तो फिर फ़ौरन से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप रजिस्ट्री करवा लें। आप रजिस्ट्री की बेस पे अगर इंतकाल वाला मैटर है तो इंतकाल करवा लें। आप अगर अलॉटमेंट ट्रांसफ़र एलडीए वाला मैटर है अपनी फेवर में अलॉटमेंट भी करवा लें। दीगर सूरतों में आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। कल जब वो ऑनर फौत हो जाता है आप हाथ में लिए फिरते हैं एक मुख्तार आम, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल उस पर्सन की तरफ से जो कि खुद अटॉर्नी है, ओरिजिनल ऑनर नहीं है। तो इस बेस पे वो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला बंदा फौत हो गया तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स अदालत मंजूर नहीं करती। आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं, आपको अदालत में जाना पड़ सकता है, आपको केस करना पड़ सकता है और ये केस की फुटिंग भी वीक होती है, एविडेंस से साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंड पे हम आपको ये बता रहे हैं कंक्लूड करके कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ओरिजिनल ऑनर से ख़रीदें। अगर ओरिजिनल ऑनर नहीं मौजूद, आउट ऑफ कंट्री है, तो उसने मुख्तार आम किसी की फेवर में दिया है तो ये यकीन कर लें कि असल मालिक ज़िंदा है और वो मुख्तार आम वैलिड है। उसका तरीकाकार ये है कि उस मुख्तार आम की फ़ोटोकॉपी लेके आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लें, क्योंकि जब आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अभी तक रिवोक हुआ है कि नहीं। जब वो मुख्तार आम रिवोक होता है तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि वाइडे सच एंड सच डीड ये रिवोक हो चुका है। तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।